Assalamu alaikum students. Hope so you would be fine. Let's start our content for chapter number 8, and this is included in your third assessment, Introduction to Programming. First of all, we will have to do short questions, then we will cover our long questions. Short questions. What is computer program? Computer program क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में कुछ कोड लिखते हैं, कुछ लाइंस लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जिनको फॉलो करके कंप्यूटर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दी थी इवन एंड ऑड नंबर्स की। इवन नंबर्स को और ऑड नंबर्स को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है, हमारे पास 10 नंबर्स हैं, उनमें से हमने इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट करना है। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है, हिंट्स देने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर तो अगर हम उसको ये लिख के कह देते हैं कि इवन एंड ऑड नंबर्स को सेपरेट करो, तो वो नहीं समझेगा। इसके लिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस बनानी पड़ेंगी, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे, और फिर उसके बाद हम इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमें लॉजिक डेवलप करना होगा। अब लॉजिक इसके पीछे क्या होगा कि जो नंबर 2 पे डिवाइड होंगे वो इवन नंबर होंगे, और जो नहीं डिवाइड होंगे वो ऑड नंबर होंगे। ठीक है, अब ऐसी फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये फाइनाइट होंगी, ये इनफाइनाइट नहीं होगी, जिनकी वजह से हम कंप्यूटर को ये बता सकें कि उसने जो भी काम है वो किस तरह से करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उनको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगी ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाएंगी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। जो हाई लेवल होगी वो ह्यूमन के नियर होगी, ह्यूमन उसको इजीली समझ सकेगा, कंप्यूटर उसको इजीली समझ नहीं सकेगा। कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में ताकि वो उसको समझ सके। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझेगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें हमारा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की टर्म को हमने डिफाइन करना है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोग्राम को लिखना होता है। ठीक है, हमने लैंग्वेज हमेशा हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्योंकि जो लो लेवल है वो बाइनरी लैंग्वेज हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज हो सकती है, इसलिए वो लैंग्वेज नियर टू कंप्यूटर होगी, कंप्यूटर को ही समझ आएगी। हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखनी है। हाई लेवल लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर लेंगे और राइट करेंगे हम प्रोग्राम, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर सिंपली प्रोग्रामिंग। इसकी एक एग्जांपल है GW बेसिक। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, और ये लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, GW इज़ अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, वाई? अब ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज क्यों है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होगी वो यूज़र इजीली समझ सकेगा। ठीक है, और फिर वो लैंग्वेज कंप्यूटर में जब हम राइट करेंगे, उसका कोड लिखेंगे, तो उसके बाद कंप्यूटर खुद ही उसको कन्वर्ट करके तो फिर इस तरह से अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेगा। ये लैंग्वेज जो है यूज़र फ्रेंडली इसलिए क्योंकि ये इंटरैक्टिव लैंग्वेज है, इससे फेमिलियरिटी आती है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में। अब हम जिस तरह विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पे जिस तरह ये मैंने MS वर्ड खोला हुआ है, ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस ऊपर अवेलेबल हैं। अब जैसे ये फाइल की ऑप्शन है, तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, जिस तरह यहाँ पे आ गया है न्यू का कीवर्ड। तो अब ये न्यू का कीवर्ड आ गया, तो मुझे पता है कि यहाँ से मैं क्लिक करूँगी तो इस तरह से मैं जाके न्यू फाइल बना सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये, अब जैसे इंसर्ट का टैब है, इंसर्ट के टैब में ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मुझे समझ आ रही है। अब इसके पीछे जो कोडिंग की होगी उसकी मुझे समझ आ जाएगी। लेकिन अगर उसको मैं कंप्यूटर को डायरेक्टली ये कह दूं कि मैंने फ़ाइल में जाना है, या मैंने न्यू में जाना है, या मैंने कुछ ड्रॉ करना है, या मुझे डिज़ाइन वाले पे लेके जाओ, तो इस तरह से कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। कंप्यूटर इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल इन GW बेसिक। अब कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल में हमने डिफरेंस बताना है। कांस्टेंट जैसा कि आपको पहले पता है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड, और वेरिएबल जो चेंज हो सकता हो। कांस्टेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज नहीं होती हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान में, तो उसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है।
अब अगर हमने कोई वैल्यू फिक्स रखनी है, जिस तरह आपने अगर मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो पहले मैं मार्क्स को 0 कर देती हूँ, उसके बाद जो मार्क्स हैं वो जैसे जैसे उसमें ऐड होते जाएंगे। इंग्लिश के ऐड हुए 0 + 10 रिज़ल्ट आ गया, सम के पास वैल्यू 10 आ गई। तो सम एक वेरिएबल है, वेरिएबल के दरमियान जो होता है उसमें वैल्यू चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है। और अगर मैं कांस्टेंट रख देती हूँ, फिक्स्ड रख देती हूँ, तो वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। लाइक अगर मैंने टोटल मार्क्स 100 रख दिए तो वो चेंज नहीं होंगे, तो वो मैंने उसको कांस्टेंट कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिक? न्यूमेरिक कांस्टेंट में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे और डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे। डेसिमल नंबर लाइक 1.2, 2.3, 3.4, इस तरह से न्यूमेरिक कांस्टेंट। नेक्स्ट, स्ट्रिंग कांस्टेंट में जिस तरह मैंने अपना नेम लिखना है आयशा, तो उसको मैं इस तरह से कोटेशन मार्क्स में लिख दूँगी। ये कोटेशन मार्क्स हैं, इनके अंदर मैं स्ट्रिंग को रखूँगी, ठीक है। और न्यूमेरिक 1 2 3 एज इट इज़। व्हाट आर प्रोग्रामिंग एरर्स? अब जब भी हम कोई कोड लिखते हैं या पीस ऑफ प्रोग्राम लिखना है, तो उसके बाद जब मैं उसको कंपाइल करूँगी तो मेरे पास उसमें कोई ना कोई बग आएगी, कोई ना कोई गलती आ जाएगी। जिस तरह अगर मैं आपका टेस्ट मार्क करती हूँ तो उसमें कुछ स्टूडेंट ने स्पेलिंग मिस्टेक्स की होती हैं, इस तरह से कोई ना कोई बग आती है। इसको हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग एरर है। अब जब भी कंप्यूटर को मैं कोई भी कोड लिख के देती हूँ, तो मैंने लिखना था कि 10 को 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे कुछ और लिख दिया, तो वो मेरे पास फेलियर आ जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर उस वर्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। ऐसी फॉल्ट, फेलियर या मिस्टेक जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में आती है, जिसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग एरर। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स। वाई? कंप्यूटर लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता, क्यों? अब देखें, जिस तरह हमने 1 को डिवाइड कर दिया 0 पे, तो अब 0 तो कभी भी 1 पे डिवाइड नहीं होगा। ये हमारे पास आ जाती है लॉजिकल एरर कि हमारा लॉजिक ही रॉन्ग है। अब लॉजिक रॉन्ग है, कंप्यूटर अगर उसको डिवाइड करना भी चाहेगा तो वह नहीं करेगा। जिस तरह आप कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाई 0 करके देखेंगे तो बहुत सारे टेक्स्ट एरर्स दे देता है। तो इस तरह से ये लॉजिकल एरर होती है, कंप्यूटर इसको नहीं चेक कर पाता। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन या फार्मूला की वजह से एरर आती है। नेक्स्ट, डिफाइन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से मिलके बनता है। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो a + b = 10, ठीक है, तो ये एक मैंने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बना लिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय असाइनमेंट ऑपरेटर्स? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल के साइन को कहते हैं, ठीक है, ये इक्वल का साइन है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम यूज़ करते हैं जब हमने असाइन करनी होती है वैल्यू किसी भी वेरिएबल में। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a = 10। अब मैंने 10 जो है वो a को असाइन कर दिया, तो a = 10 ये असाइनमेंट, ये जो इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया। 10 की वैल्यू 10 जो है वो मैंने a को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं फर्दर लिख देती हूँ सम = 0, तो ये भी मैंने वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रोटेशनल ऑपरेटर्स इन GW बेसिक? अब GW बेसिक में रोटेशनल ऑपरेटर्स का क्या पर्पज़ होता है कि ये वैल्यू को कंपेयर करते हैं। दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उन दोनों को कंपेयर करना है हमने, तो वो रोटेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे। ये रिटर्न करते हैं आउटपुट को एज ट्रू और फॉल्स। लाइक a = b, a और b में अगर वैल्यू सेम होगी तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि वैल्यू सेम है। और अगर मैं लिख देती हूँ a > b, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉल्स का ये केस है कि अगर मैं a की वैल्यू 2 रख देती हूँ और b की वैल्यू 5 रख देती हूँ तो वो ग्रेटर आ जाता है, ठीक है, तो b ग्रेटर आ गया तो मेरे पास रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा। अब 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे रिलेशनल आएगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और थर्ड असेसमेंट में जो क्वेश्चंस होंगे
वो इन्हीं में से आएंगे और जो MCQs होंगे वो भी इनमें से ही आएंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और अगर कोई फर्दर क्यूरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।